फाइनली दोस्तों झारखंड में 15 नवंबर को आचार संहिता लागू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि झारखंड में चुनाव होने वाला है साथियों, और इसी को मद्देनजर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की घोषणा कर दिया। मीन्स झारखंड में आचार संहिता लागू हो गया है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आचार संहिता क्या होता है और आचार संहिता को लागू क्यों किया जाता है, और आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कोई भी सरकारी योजना का कार्य होगा या फिर नहीं होगा। मीन्स मैया सम्मान योजना का जो ऑनलाइन आवेदन हो सकेगा या फिर नहीं हो सकेगा, या फिर जो मैया सम्मान योजना है उसका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर आयुष्मान कार्ड के द्वारा हम लोग इलाज करा पाएंगे या फिर नहीं करा पाएंगे, या फिर पीएम किसान का काम होगा या नहीं होगा। इसी मुद्दे के विषय में, उसी टॉपिक्स के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि झारखंड में फाइनली आचार संहिता 15 अक्टूबर को लागू हो गया है। तो सबसे पहला टॉपिक है कि आचार संहिता क्या होता है। दोस्तों साथियों, बता देना चाहता हूं कि आचार संहिता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया एक नियम है, एक कानून है, एक ऐसी कानून व्यवस्था। ये कानून लागू हो जाने के बाद, मीन्स आचार संहिता लागू हो जाने के बाद ना ही सरकार की कोई वाहन यूज़ कर सकता है, ना ही सरकार का कोई आवास यूज़ कर सकता है, ना ही सरकार की कोई बस यूज़ कर सकता है चुनाव का प्रचार प्रसार करने में। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि चुनाव का प्रचार प्रसार करने में सरकारी तंत्र का उपयोग करना बिल्कुल वर्जित है। सरकारी तंत्र का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा टॉपिक अब बात करते हैं सरकारी योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सरकारी योजना का शिलान्यास बिल्कुल भी नहीं होगा, और आप जो भी नया योजना का ऑनलाइन करेंगे उसका स्वीकृति भी नहीं होगा। आचार संहिता में ये होता है कि ना ही नया योजना का शिलान्यास होगा, ना ही नया योजना का उद्घाटन होगा, ना ही नया योजना का शिलान्यास होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि सरकारी योजना में इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आचार संहिता लागू हो जाने के बाद झारखंड में जो सरकारी कार्य है ये बिल्कुल स्थगित हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि आचार संहिता कितने दिनों तक रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस और सवाल उत्पन्न होता है कि आचार संहिता कब तक लागू रहता है। तो आचार संहिता जो ही चुनाव की घोषणा होता है उस दिन से लेकर मतगणना तक, मीन्स चुनाव की गिनती जब तक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक राज्य या फिर देश में आचार संहिता लागू होता है। दोस्तों चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे या विधानसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आचार संहिता लागू कर देता है। मीन्स आचार संहिता का जो नियम है उसको पूरे देश में या फिर पूरे राज्य में लागू कर देता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये इसलिए लागू करता है ताकि कोई भी राजनीतिक पार्टी जनता को प्रलोभन देकर अपनी पार्टी को वोट दिलवाने का फोर्स ना कर सके, या तो फिर अपनी पार्टी में वोट दिलवाने के लिए अट्रैक्टिव ना कर सके, यानी जनता को प्रलोभन ना दे सके। इसलिए आचार संहिता लागू होता है, और आचार संहिता लागू हो जाने के बाद पूरे राज्य में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अधिकार और हुकूमत चलता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर चाहेगा किसी भी डीसी या फिर एसपी को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर भी कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टियां ना नया योजना का उद्घाटन कर सकता है, ना ही कोई भी नया योजना का शिलान्यास कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस टॉपिक के बारे में, आचार संहिता के बारे में आपको पता चल गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ जानकारी मिला होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।